आज पढ़ेंगे हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध। क्या द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी समाप्ति 2 सितंबर 1945 के हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व के लगभग 61 देश इसमें शामिल थे, जो दो पार्ट में बटे हुए थे। एक पार्ट का नाम धुरी राष्ट्र और दूसरा का नाम मित्र राष्ट्र था। धुरी राष्ट्र में मुख्य देश जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, जापान और मित्र राष्ट्र के मुख्य राष्ट्र देशों में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ये मित्र राष्ट्र के देश थे। अब ये शुरुआत का आया हुआ, तो शुरुआत का वर्तमान कारण, तत्काल कारण क्या था? तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, यानी जर्मनी क्या करने लगा? अपना उपनिवेश बसाने लगा। उपनिवेश की खोज में इन्होंने अब इसकी तलाश करने लगी। कौन? जर्मनी। इसलिए जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। अब पोलैंड पर आक्रमण करने से विश्व युद्ध नहीं हो सकता था। एक देश में लड़ाई करेगा तो इसमें पूरा देश, विश्व का देश क्यों इसमें इन्वॉल्व होगा? इसके पीछे कारण थे। इसके पीछे कारण हम चले प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक वर्साय की संधि हुई थी। उस वर्साय की संधि में जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का दोषी मानते हुए जर्मनी पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे और इनसे हर्जाने के रूप में इनसे राशि वसूल की गई थी। लगभग 6 अरब 10 करोड़ की राशि इन्हें जुर्माने के रूप में भर रहे थे और इन पर प्रतिबंध लगाया गया था कि आप अपनी सैन्य शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, किसी भी तरह का कोई परीक्षण नहीं करेंगे, आप अपनी उपनिवेश नहीं बसाएंगे। यानी उपनिवेश मतलब कोई देश को आप अपने अधीन नहीं करेंगे, ठीक है? आप किसी तरह का कोई विकास वाला काम नहीं करेंगे। इस सारे इन पर प्रतिबंध लगाया गया था जर्मनी पर। एक तो जर्मनी ने हर्जाना दे ही रहा था, दूसरा इससे किसी भी तरह का कोई विकास वाला काम नहीं करना था, सैन्य शक्ति नहीं करनी थी। ये सारे इससे एक तरह से कमजोर पंगु बन गया था। आर्थिक स्थिति भी इसको बहुत खराब हो गई थी। ऐसे होते होते 1935 में इन्होंने ये सारे प्रतिबंध को तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया, ठीक है? इन्होंने क्या किया कि अपना सैन्य शक्ति में वृद्धि करने लगा, ठीक है? अपने आर्थिक स्थिति के लिए इन्होंने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। वो जो सब थे इन्होंने उस मानने से इनकार कर दिया। उस समय जर्मनी का चांसलर हिटलर था, ठीक है? तो क्या किया कि इन्होंने जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। कब? 1 सितंबर 1939 को, ठीक है? जस्ट इंग्लैंड और फ्रांस ने इसके विरोध में उस पर जर्मनी पर हमला कर दिया। उसके 2 दिन बाद, प्रथम शुरुआत के 2 दिन बाद भारत भी इसमें शामिल हो गए। युद्ध की शुरुआत हो गई। जर्मनी और रूस के बीच 1939 ईस्वी में एक समझौता हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है? इस समझौता को जब शुरुआत हो गई तो जर्मनी ने इसे उल्लंघन कर दिया और 1941 ईस्वी में रूस पर हमला कर दिया। क्या कर दिया? रूस पर हमला कर दिया। इस हमला को बारबोसा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? बारबोसा के नाम से, ठीक है? तो रूस भी युद्ध में शामिल हो गया। अंततः 1943 ईस्वी में रूस ने जर्मनी को पराजित कर देता है, ठीक है? अब अमेरिका, जापान ने 7 दिसंबर
1941 को 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जो उसका सैनिक अड्डा था उस पर हमला कर देता है। ठीक है, जस्ट एक दिन बाद 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो जाता है। उधर जर्मनी के विरुद्ध इटली भी युद्ध में शामिल हो जाता है। जर्मनी की ओर से इटली भी युद्ध में शामिल हो जाता है, जबकि प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने मित्र राष्ट्र की ओर से युद्ध में शामिल था, लेकिन अब वो जर्मनी की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया। ये चलते इटली इस चलते शामिल हो गया कि वर्साय की संधि के समय इटली के भी उतना महत्व नहीं दी गई थी, इटली को भी उतना महत्व नहीं दी गई थी। इस चलते इस समय वह धुरी राष्ट्र की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। अब ये युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी भयावह युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध से भी भयावह युद्ध था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर अणुबम गिरा दिया। क्या गिरा दिया? अणुबम। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। उसके बाद फिर 9 अगस्त 1945 को उन्होंने दूसरा अणुबम गिराया। उस बम का नाम क्या था? फैटमैन। और एक और नाम क्या था? प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239 जो 9 अगस्त में गिराया गया, इसे फैटमैन के भी नाम से जानते हैं। और जो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था उसे यूरेनियम 235 और लिटिल बॉय के भी नाम से जाना जाता है। इस तरह जापान पूरी तरह से नस्ताबूंद हो गया। और होने वाला सबसे अंतिम देश कौन था? तो जापान था। इसी के तहत 2 सितंबर 1945 को ये युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और युद्ध की समाप्ति होने से पहले नंबर 1 देश, विश्व का प्रथम देश ब्रिटेन था, जिसकी आर्थिक स्थिति और सैन्य स्थिति के क्षेत्र में वह बहुत अच्छा था। ठीक है, लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटेन का स्थिति बहुत खराब हो गया और नंबर 1 देश विश्व में कौन हो गया? अमेरिका। अब वो ब्रिटेन का आर्थिक स्थिति खराब ही चलते हो गया कि ब्रिटेन ने बहुत सा औपनिवेशिक देश उन्होंने कब्जा किए हुए था। ठीक है, उसे उपनिवेशिक क्षेत्र जगह से देशों से उसे बहुत लाभ होता था। ठीक है, वो सारे बंद हो गया, इससे ब्रिटेन कमजोर हो गया। आज हम लोग भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुआ। ठीक है, इसके बाद राष्ट्र संघ की भी, संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना हुई। कब? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 51 देशों के साथ। और उस देश का, संयुक्त राष्ट्र संघ का काम था कि वो किसी तरह से कोई देश यदि हमला करता है तो उस पर एक्शन लेगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जो उसका भी काम यही था, लेकिन राष्ट्र संघ ने जितना उन्हें अन्य देश पर शिकंजा कसना चाहिए था वह नहीं कर सका, जिसका कारण यही हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, इसके बाद थैंक यू, धन्यवाद।